नमस्कार, राम राम न्यून प्रणाम भाई। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मंडी आदमपुर के हाई स्कूल रोड के ऊपर है। आप सभी को पता होगा कि 10 मई को मंडी आदमपुर और जवाहर नगर जो पंचायत है वहाँ पर पंचायत चुनाव होने हैं और इसी पंचायत चुनाव के चलते प्रत्याशी घर घर जा कर के वोटों की अपील कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों ने जो अपने जो दफ्तर है उसका उद्घाटन कर चुके हैं और कुछ करने वाले कुछ कल करेंगे, कुछ परसों करेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ मौजूद है मंडी आदमपुर से सरपंच पद के प्रत्याशी श्री जगदीश जी भादू। पिछले काफ़ी टाइम से ये चुनाव इस बार मंडी आदमपुर में हो रहा है। पहले मैं बताऊं आपको, नगर पालिका बनाई गई थी, उसके बाद नगर पालिका को तोड़ करके दोबारा से पंचायत बनाने का काम हुआ और अब पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में जगदीश जी भादू को कितना ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, पूरी की पूरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। आप जिस दिन से पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुए उस दिन से आप लगातार जन समर्थन कर रहे हैं, हालांकि पहले भी आप जुटे हुए थे। कितना जन समर्थन मिल रहा है? ये आपकी बात ठीक है जी। हाँ जी। अब मैं नहीं घूम रहा, इससे 3-4 साल पहले ही हाँ जी। मैंने जनता, जो हमारी सामान्य जनता है मंडी आदमपुर की, अनेक काम उनके करवाए जी। हैं और बिना जाति पाति, बिना मतलब कोई राजनीति किए सबको साथ लेके 36 बिरादरी को जब भी किसी को कोई मेरी जरूरत पड़ी तो हमने काम करवाने की कोशिश की है और काम करवाए भी है। बहुत काम करवाए हैं जनता के। अब तो जनता के हाथ में है। 10 तारीख को चुनाव है और मैं 24 तारीख को सुबह 10 बजे मोगा मंडी के अंदर नॉमिनेशन के लिए मीटिंग बुलाई है, आशीर्वाद लेने के लिए हमारे सम्मानित भाइयों की। वहाँ मीटिंग के अंदर आशीर्वाद लेके मैं नॉमिनेशन करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक गीता में के अंदर उपदेश दिया था कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो क्या आपको फल मिलेगा इस बार? देखो, ये तो जनता की सोच होती है। मैंने 3-4 साल तक विश्वास जीता है जनता के बीच में मैं रहा हूँ 24 घंटे हर सुख दुख के अंदर। अब मेरी तो जनता से एक अपील है, जो काम करने वाला दबंग आदमी हो, जो मंडी आदमपुर का सुधार करवा सके। जो आज मंडी आदमपुर चारों तरफ से बहुत हरासमेंट है, जगह जगह खड्डे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अधिकारी मान नहीं रहे हैं, ठेकेदारों ने गड़बड़ कर रखी है। तो उसको सुधारने वाला कोई ना कोई दबंग आदमी होना चाहिए। मैंने तो पहले बहुत से काम करवाए हैं, जनता को पता है मेरे बारे में। तो जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है और मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे आपका भाई बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहा है और ये जीत मंडी आदमपुर की भाइयों की होगी, सरपंची मंडी आदमपुर के भाइयों की आएगी। आप सरपंच पद के प्रत्याशी है, कल को आप सरपंच बन जाते हैं, इसके बाद आदमपुर में आपके गांव के अंदर कोई दो पक्षों के अंदर मान लो लड़ाई हो जाती है, तो आप उसका निपटान कैसे करोगे? भाई साहब, वो तो बहुत ही आसान काम होता है, बहुत ही आसान काम है। कोई दब्बू आदमी होता है ना, वो नहीं कर सकता। और मेरे को कई बार ऐसे मौके आए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर्सन बहुत बढ़िया किया आपने। जैसे मेरे को कोई साथ लेके गया 10-20 आदमी, थाना तहसील, जहाँ भी कोई रोड़ा है उनका आपस में, तो हम दोनों की सुनते हैं। सबसे पहले तो दूसरी पार्टी की सुनते हैं, दोनों पक्षों की सुन के फिर मेरे साथ वाले यदि गलत लगता है ना जी, तो हम उसको कहते हैं आप गलत हो भाई साहब जी, सही को सही ठहराओगे और सही को सही, गलत को गलत। ये मेरी आदत है। पूरी मंडी आदमपुर को मेरे बारे में पता भी है इस मामले का। मंडी आदमपुर के अंदर बिजली पानी की व्यवस्था है, उसके लिए आपके क्या प्लान है? देखो, पानी की व्यवस्था नई लाइनें लगी है, सीवरेज की नई लगी है लाइनें, बिजली ठीक चल रही है, परंतु कई जगह तार नीचे हैं और कुछ खंभे जिस तरह ये अपसेट लगे हुए हैं, तो उनको तो दुरुस्त करवाना ही करवाना है। बहुत सी शिकायतें आती है मेरे पास है। पानी की लाइनें नई लगी है परंतु उनमें बहुत सी कमियां हैं, लीकेज है और ठेकेदार कम ध्यान दे रहे हैं, अधिकारी कम ध्यान दे रहे हैं। और सीवरेज की जो लाइनें हैं वो अभी तक शुरू तो हुई है परंतु कम हुई है, परंतु वो लाइनें जो नई लगी है ना वो दुरुस्त नहीं है, उनको ठीक करवाना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण धर्मशाला के पास 2000 फुट की लाइन ठीक करवाई हमने, फुड़वा के दोबारा इंदिरा कॉलोनी में ठीक करवाई है। और सबसे बड़ी बात, हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक सीवरेज की लाइन थी जो ये ठेकेदारों की नाकामी समझो चाहे अधिकारियों की नाकामी समझो, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, उसको बरसाती के अंदर बदल दिया गया। 2-3 हमारे ही भाई थे, नेता थे बड़े, उन्होंने बरसाती में बदलवा दी सीवरेज की लाइन। तो 400-500 घर बड़े वहाँ बर्बाद होते इस चीज़ से। उसकी हमने आवाज़ उठाई और आज से 5-7 दिन पहले वो सीवरेज की लाइन को सीवरेज ही दोबारा बना दी, उसको बरसाती से हटा दिया गया। तो इस तरह काम हमने बहुत करवाए हैं। तो आगे हम और भी काम। कोई मुख्य मुद्दा जो मंडी आदमपुर के अंदर है जिसके दम पर आप चुनाव जीतना चाहेंगे? देखो, मुख्य मुद्दे भाई साहब बहुत होते हैं। आज हम वादा करें, लोग वादे भी करेंगे, वादे से कोई फायदा नहीं होता है। हमारे को पता है हर गली तो टूट जाता है। हमें पता है जो जनता की जो भी दिक्कतें हमारे सामने आएंगी और जनता हमारे सामने रखेगी, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे बहुत ज़्यादा तरीके से। और पहले भी हमने ये काम किया है। आगे बनने के बाद तो हमारे पास जैसी कलम की हाथ आएगी तो अधिकारी लोग है या जो भी है वो काम करते हुए दिखाई देंगे आदमपुर के अंदर। और समस्या तो बहुत है सर, अधूरे काम ठेकेदारों ने कर रखे हैं। हर गली मोहल्ले में कहीं कचरा पड़ा है, कहीं खड्डे हैं, कहीं गलियां ठीक नहीं हुई, इसी तरह लीकेज है हर जगह और बहुत सी समस्याएं जो आने के समय आने पर
हम तुरंत उनको ठीक करवाएंगे, किसी भी भाई को तकलीफ नहीं होने देंगे। जी परसों आप अपना जो नामांकन भरेंगे और चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, तो क्या अपील करना चाहेंगे लोग? मैं मंडी आदमपुर की हमारी सम्मानित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जो हमने पिछले 3-4 सालों में आपके ऊपर विश्वास बनाया है और काम किए हैं। अब 24 तारीख को मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं, तो 24 तारीख को 10 बजे बोगा मंडी मीटिंग है मंडी आदमपुर के सम्मानित भाइयों का आशीर्वाद लेने के लिए। तो अपील यही है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन दोस्त और अब आप भी मीडिया के पत्रकार यूनाइट करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे, आपका आशीर्वाद लेके मैं नॉमिनेशन के लिए जाऊँगा सर। ठीक है, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जगदीश जी बादू, जो ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। कल नहीं परसों 24 तारीख को अपना चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और नॉमिनेशन फाइल करेंगे। पूरी की पूरी हमने इनसे मंडी आदमपुर के मुद्दों के बारे में बातचीत की। वीडियो आपको कैसा लगा दबाकर शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, आपकी राय क्या है। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।